अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस कि ये केस डिस्कशन ट्रायल की है। हम बहुत दफ़ा केस आता है लैब से और जैसा आता है बस चिपका देते हैं कि ओह वाइट वाइट दाएं आगे स्माइल मेक ओवर इज कंप्लीट। पेशेंट चूना लगाने के लिए नहीं आया हुआ, पेशेंट इसलिए आया हुआ है कि उसकी फंक्शन भी हम सही करेंगे और उसके एस्थेटिक्स भी हम सही करेंगे। बट बहुत दफ़ा आपको बता रहा हूँ, हो चुका है पहले हमसे भी कि कोई चीज़ आई है और वो बहुत लैब से आई है, इसका मतलब आपको तो हमसे ज़्यादा ही आता होगा ना, वो कब से कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, सब एक जैसे हैं, हम भी एक जैसे हैं, लैब भी एक जैसे हैं। हम में से ही लोग हैं ना जो लैब में होते हैं, और ऊपर से हम लैब को पूरी इन्फॉर्मेशन देते भी नहीं हैं। हम बस उसको इंप्रेशन दे देते हैं कि बस ये लो बना के दे दो मुझे जो भी है। अब चाहे वो 1 लाख रुपए का पेशेंट है या वो $1 मिलियन का है, हमारा क्या हुआ है, हमने इम्प्रेशन लिया ना, उसको तस्वीरें भेजी ना, उसको पता है लैब को कि ये बकरे का इम्प्रेशन है या इंसान है या लड़की है लड़का है। दांत ट्रिम करके दे दिया, हमारा काम हो गया। शेड A2 बस शेड में कोई लेयरिंग भी नहीं है। तो देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज इनटू प्ले टू गिव समवन अ गुड स्माइल मेकओवर। तो लेट्स, आज का जो केस है इसलिए मैंने कहा आपको बताऊं कि जैसे एक पेशेंट है, चले कर लेते हैं बात। ये वाला केस है आज का। ये एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल है एंड ये इनके एज यू कैन सी गम्स आर नॉट हेल्दी, दांत को इतने क्लीन भी नहीं लग रहे एंड बाइट भी इनकी को ख़ास नहीं लग रही है मुझे। ये देखें यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। इनकी बाइट कोई ख़ास नहीं है, ये गम्स जो हैं वो सारे सूजे हुए हैं, ये दांत नीचे आए हुए हैं, ट्रोमेटिक बाइट टाइप लग रही है। बट एनीवेज, इसकी जो बिफ़ोर आफ्टर और जो नॉर्मल केस डिस्कशन में करता हूँ वो बात की बात है। इनका जो है, पहले हमने पेरी वैल्यू इश्यूज़ वाले सॉल्व किए हैं और उसके बाद हमने प्रेप किया है और हमने लैब भेजा है। वो मैंने को बता रहा हूँ, वो प्रॉपर केस डिस्कशन अलग है कि हमने क्या किया अंदर और क्यों किया है। फ़िलहाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका अब नाप चला गया तस्वीरों के साथ लेबॉर्ट्री और वहाँ से आ गया ट्रायल पहला। और अब ट्रायल देख लेते हैं कैसा है। ओए होए होए, सफ़ेद दांत, गुड। गम्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, दांत भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पेशेंट भी, जाहिर सी बात है, किसी के ये दांत हों उसके बाद आप उसको दांत ये वाले दे दें तो वो तो वैसे ही खुश हो जाएगा। बाइट भी रेज हो गई है, ओए हो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं दांत। नॉट सो फास्ट, नॉट सो फास्ट, इतनी जल्दी खुश ना हो। मैं कभी भी ट्रायल पे ना खुश नहीं होता जब तक मैं ट्रायल कंप्लीट नहीं कर लेता, ताकि मुझे समझ आ जाए कि यार ये प्रॉब्लम्स अभी हैं, उसके बाद कुछ और चेंजेस आएंगे, फिर जाके रिजल्ट आएगा जो हम चाह रहे हैं। अभी तो बस सफ़ेद दांत है, ठीक है। तो अब आप चलें, आप ले लें कोई 5 सेकंड, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं तो आप जो हैं वो अपने दिमाग में रख लें, फिर मैं इसमें से निकालता हूँ कोई प्रॉब्लम्स। ये ट्रायल, अच्छा, कभी कभार लैब जो है वो थोड़ी और एफिशिएंसी दिखाता है और वो बना के उसको ग्लेज करके भी दे देता है। पहली जो ट्रायल होती है वो बिस्कुट ट्रायल होती है, BISQUE, जिसमें डेंगी गुड डेंगू है ना, आप जो भी बोल रहे हैं इसको, BISQUE है ये, ठीक है। इसको बिस्कुट ट्रायल बोलते हैं। तो उसमें वो ग्लेज नहीं होते। एनीवेज, इन्होंने बना के भेज दिए कि सर मैंने बना के दिया है, आपको वो उसका शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त, देखें ना, वाइट वाइट दांत है, वेनेयर्स हैं बहुत सारे। अब आपने प्रॉब्लम्स अगर सोच लिया तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपने कितने प्रॉब्लम्स निकाले इसमें से? मैंने कोई 17 या 18 प्रॉब्लम्स निकाल ली सिर्फ इस तस्वीर में से नहीं, और भी तस्वीरें आएंगी, बट इस केस में अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं आई थिंक पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप जब बहुत दफ़ा करते हैं तो आपकी बेस नॉलेज में चला जाता है। आपको पता है कि गाड़ी जो है कैसे चलानी है, राइट लेफ्ट चलनी है, ईजी। वो आपके बच्चे को भी पता है, वो 3 साल के बच्चे को भी पता है। तो अब लेकिन 100 साल पहले नो बडी न्यू दिस कि अच्छा यूँ करेंगे तो यूँ मुड़ जाएगी, ठीक है। अब वो कॉमन नॉलेज हो गई है। उसी तरह अगर कोई बंदा, इसकी खूबसूरत स्माइल है, तो वो आपकी दादी भी देखेंगे किसी को तो कहेंगे ओह यार स्माइल बड़ी अच्छी है। आपके दादा भी देखेंगे, ओह स्माइल बड़ी अच्छी है। आप खुद भी देखेंगे हु इज़ इन योर 30s और सो, आप कहेंगे यार स्माइल बहुत अच्छी है। हम एज ए डेंटिस्ट, आई नो जब व्हेन आई लुक एट अ स्माइल कि वो क्यों अच्छी है। अगला बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाँ भाई इसकी स्माइल प्यारी है, और अगला बंदा ये भी नहीं एक्सप्लेन करता कि इसकी स्माइल क्यों सही नहीं है। बट वी नो कि यार ये अगर राउंड होगा, इंसाइजल एंगल ये थोड़ा अंदर होगा, वो ऊपर होगा। हर बंदे को पता है कि खूबसूरती क्या है, बट दे कैन नॉट डिफाइन इट, राइट। वी कैन। तो लेट्स
ट्राई टू मेक दिस बेटर एंड इसमें प्रॉब्लम्स गिनते हैं। सबसे पहले तो जब मैं बिठाता हूँ ट्रायल में, जो सबसे पहली चीज़ मैं देखता हूँ वो ये है कि भाई मार्जिन पे सब बैठे हुए नहीं बैठे हुए। अगर मार्जिन पे बैठे ही नहीं है सारे दांत, इसका मतलब तो वो बाइट में ही नहीं है, या बाइट हाई है अगर वो। और उसके बाद कांटेक्ट भी नहीं चेक कर सकते आप जब तक क्राउन सारे अपने मार्जिन पे नहीं बैठेंगे। लूज पे लगा के देखें एक एक दांत को, बैठ गए सारे, अब आपके प्रॉब्लम शुरू। वरना आप वही एक पेपर, जब भी मैं कर रहा था मेरे जो करीब है राइट में, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या कोई भी हो, कोई नहीं है, खुद मैं कर लूँगा, एक पेपर बनाऊँगा, उस प्रॉब्लम्स लिखूँगा और वो तस्वीरों पे भी लिखूँगा ताकि मैं भूलूँ नहीं कोई प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं देखूँगा मार्जिन, ऊपर हेडिंग लिखूँगा और फिर मार्जिन बोलूँगा लिखो 4-5 की मार्जिन बकली कम है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मार्जिन सब ठीक है। दूसरा का हम देखेंगे फ्लॉस करके एक एक कॉन्टैक्ट, और उस पर मैं ये भी लिखूँगा कि वो टाइट कॉन्टैक्ट है या वो लूज़ कॉन्टैक्ट है या वो नो कॉन्टैक्ट है। और जहाँ भी लूज़ कॉन्टैक्ट है या टाइट कॉन्टैक्ट है वो तस्वीरों में नज़र आएगा कि वो क्यों है। अगर वो टाइट कॉन्टैक्ट है इसका मतलब पूरे ही दबे में, ये पूरे दबे में, इसका मतलब ऊपर से लेके कॉन्टैक्ट का उसने जो है ना एक पूरा दोनों दांत पूरे पूरे कॉन्टैक्ट में को फ्लॉस डालेंगे, वो बीच में ही कहीं फंस जाएगी और बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो नीचे आएगी। और लाइट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि वो किसी बहुत ही एक पॉइंट पे हल्के से जो है आके लग रहा है और वो हल्का सा टक होगा और उसके नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा एरिया होता है कॉन्टैक्ट का, ना ज़्यादा ना कम। तो पहले सब दांतों की मार्जिन देखें, फिर सब दांतों के फ्लॉस करके कॉन्टैक्ट्स देखें और फिर तस्वीरें खींचें। ये प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी ये प्रॉब्लम, अच्छा उसको काउंट करके हम अलग से नंबरिंग देते हैं ताकि लैब के लिए भी आसानी हो कि भाई आपको मैंने 17 प्रॉब्लम कहा था, प्रॉब्लम नंबर 3 का क्या हुआ ये बताएं ज़रा। तस्वीर खोल के देखेगा वो, अच्छा हाँ सर ये तो क्या नहीं, सॉरी। वरना आप 20 प्रॉब्लम लिख के उसको वो बोल देंगे, बात सुनो कॉन्टैक्ट चेक कर लो, उसको सब कुछ ठीक लग रहा है इसीलिए तो उसने भेजा है आपको ये केस। लेकिन अब हम उसको दिखाएंगे कि क्या क्या ठीक नहीं है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1, ये आपका दांत है 1-1, ये है आपका दांत 1-2। ये FDI नंबरिंग सिस्टम है फॉर दोस्त जो लोग बाहर से देख रहे हैं। इसके बीच में ये एक अच्छी खासी जगह है एंड दिस इज़ नो कॉन्टैक्ट। ये पहला हो गया, ठीक है। इसमें इतनी जगह है कि मतलब एक पतला सा हाथ भी फिट हो सकता है। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 1 ब्रैकेट में लिख दें ताकि वो और आप दोनों परेशान ना हो। अनदर एंगल, ये दिखाने के लिए है कि यहाँ ऑलमोस्ट थोड़ा सा कहीं कांटेक्ट आने की कोशिश कर रहा है और यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द लैब, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि कहाँ उसने ऐड करना है। ये प्रॉब्लम 1 है। प्रॉब्लम 2 जो उस तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा था वो ये है कि प्रॉब्लम, यहाँ लिखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि यहाँ पे भी देर इज़ नो कॉन्टैक्ट। और ताकि उसको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, यहाँ लिखें हम 1-1, यहाँ लिखें आप 1-2, यहाँ लिखें आप 1-3। बाकी सारे कॉन्टैक्ट ठीक थे उस साइड के। अब आ गया प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 अगेन दांत नंबर यहाँ लिखते हैं कि ये 2-2 है और ये 2-3 है और इसके बीच में भी नो कॉन्टैक्ट। अब आपको समझ आ रही है कि हमने कोई 6 दांत देखे हैं, अभी 20 यूनिट का ये केस है और उसमें 4 जगह जो है वो अभी तक कांटेक्ट नहीं है। एक जगह भी ना हो ना तो पेशेंट कहेगा कि भाई खाना मेरा फसला है। मैं पहले क्या देख रहा हूँ, पहले हम देख रहे हैं फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या है। एस्थेटिक की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। हम शुरू में जब नए नए केस स्टार्ट करते हैं तो हमसे वो एस्थेटिक देते हैं, फंक्शन गया तेल लेने। बाद में समझ आता है जब तक फंक्शन सही नहीं होगा एस्थेटिक फारग है, कोई यूज़ नहीं है उसका। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स और इसमें। सो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 हमें दांत का नंबर भी लिख देते हैं, ये 2-4 है, ये 2-3 है एंड देर इज़ नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी। ये प्रॉब्लम 4 ही है बट फ्रॉम अनदर एंगल। मैंने क्यों लिया यहाँ से अनदर एंगल, इसको एरो करके दिखा देंगे आप कि ये मार्जिन ही शॉर्ट मुझे शायद लग रही है और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं है। अच्छा एक और बात, जब आप तस्वीरें लेंगे, ये मैं आई थिंक पिछली वीडियो में शायद बताया था या नहीं बताया था, एयर मारेंगे और फिर ख़ुद देखेंगे लूज़ में
कि भाई एयर का वो पानी तो नहीं है बीच में, अगर पानी है तो ऐसा लगेगा कि कॉन्टैक्ट है। जब आप कैमरे से तस्वीर खींचेंगे तब भी लगेगा जैसे कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपने पहले फ्लॉस किया था और आपको लूज कॉन्टैक्ट लगा था या नो कॉन्टैक्ट लगा था। जब आप ड्राई करके तस्वीर खींचेंगे तब आपको मैग्नीफाइड नज़र आएगा, तो आपको समझ आएगी कि यार हाँ वाकई मसला है। एंड एक और, लाइट कॉन्टैक्ट यहाँ मुझे क्यों लग रहा है, वैसे नहीं है कॉन्टैक्ट, मैं लिखूँगा यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, बट मुझे लाइट कॉन्टैक्ट क्यों लग रहा था, क्योंकि जब मैं फ्लॉस कर रहा था तो वो यहाँ कहीं एक दफ़ा टिक हो रहा था, लेकिन ये मार्जिन है ही नहीं, एंड इवन सी है ये क्राउन की। एनीवेज दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 4। ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखते हैं। एंड बाय दिस टाइम जब हमने 6 कोई प्रॉब्लम गिना दी हैं, लैब वाला जो है ना अब उसको एकदम से वो तो सुना ना आप लोग, छींकें आ रही हैं या पता नहीं हिचके आ रही हैं, कोई याद कर रहा है, इस वक्त उसको हिचकियाँ शुरू हो गई हैं लैब वाले को, क्योंकि हम उसको काफ़ी याद कर रहे हैं। तो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6 इन अ सिंगल पिक्चर। लोअर आर्ट्स की है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉब्लम 5 एंड 6, ठीक है। प्रॉब्लम 5 एंड 6 में ये पहले टूथ का नंबरिंग कर लेते हैं तो ज़रा आसान हो जाएगा। 3 3 3 2 3 1 4 1 4 2 4 3। आप गिनती तो आती होगी, सही है, वरना उस पर एक अलग हम वीडियो बना देंगे। एनीवेज देर इज़ लिटिल टू नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे, देयर इज़ ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट ऑल्सो यहाँ पे। उनको लिख भी दें कि भाई 3 1 4 1 और यहाँ 3 3 3 2, जो आपको तस्वीर में ही नज़र आ रहा है। और एक और बात, इन दोनों में स्लाइड फ्लॉस आ रही है। अब आप जूम करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जगह है जहाँ पे शायद जो है वो फ्लॉस अटक रही हो, तो आपको वो अटक के आपने कहा सर देखें हमारी गलती नहीं, आपने कहा था कि उसे फ्लॉस टिक करके जानी चाहिए, वो टिक करके जा तो रही है लेकिन वो ऊपर जा रही है, बीच में थोड़ी जा रही है, नज़र आ रही है खाली जगह। यहाँ पे वो खाएगा बीफ, वो उसके अंदर फंसा होगा, गम सूझेंगे और फिर आपको हिचकी आएंगी, क्योंकि वो जो याद कर रहा होगा आपको उसके बाद आप आएंगे, वो क्लिनिक आएगा आपसे मिलने। और इस वाले दांत पे भी ये देखें थोड़ी सी कर्वेचर से आ रही है एक कॉन्टैक्ट की, यहाँ पे भी देर इज़ अ चांस के फ्लॉस आपका थोड़ा सा अटके, लेकिन यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं है। ये 5 एंड 6 है। अब आते हैं हम 7 एंड 8 पे, वो भी एक पिक्चर में नज़र आते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम प्रॉब्लम 7 8, ठीक है। और वो ये है कि ये देखें ओके, पहले 2 नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे भी 4 1 4 2 4 3, यहाँ देखें और यहाँ देखें नो कॉन्टैक्ट्स बीच में दोनों के नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे भी हो सकता है आपका, और ज़रा से ये टिप जो जगह नज़र आ रही है, जूम करता हूँ आपको नज़र आ जाए, इन 2 जगह पे शायद आपकी फ्लॉस हल्की सी गई है। बार बार बता रहा हूँ फ्लॉस सही होनी चाहिए। दिस इज़ प्रॉब्लम 7 एंड 8। अब प्रॉब्लम 7 एंड 8 को मैं आपको बकली भी दिखाता हूँ। पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम 7, ठीक है। प्रॉब्लम 7 का ये है कि अगर हम थोड़ा जूम करें तो आपको नज़र आए, देखिए नॉर्मल वैसे सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब मुझे बताएं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा कॉन्टैक्ट नज़र, तो इसलिए इसको हम जूम करके तस्वीर खींच के भेजेंगे ताकि उसको भी समझ आ जाए कि भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं। जूम करें एंड लिखें भाई ये दिस इज़ 4 2, दिस इज़ 4 3 एंड दिस इज़ प्रॉब्लम 7। What is the problem? No contacts, ठीक है। दैट्स प्रॉब्लम नंबर 7। क्योंकि इतना फाइन वो जगह है छोटी, क्योंकि अगर आप उसको जूम आउट करके तस्वीर भेजें कहेगा सर कौन सा प्रॉब्लम, सब तो ठीक लग रहा है, मुझे तो लैब पे वैसे भी ठीक लग रहा था। प्रॉब्लम नंबर 8 को भी बकली दिखा दूँ। प्रॉब्लम 8, इस पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में गाड़ी में जगह ना हो तो आप यहाँ पे आके बैठ जाएं, अच्छी खासी जगह है यहाँ पे। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 8 इज़ नो कॉन्टैक्ट। प्रॉब्लम 8 का एक और एंगल मिल गया। मैं तस्वीरें ज़्यादा खींचता हूँ ताकि लैब मुझे ना कॉल करे कि सर और बताएं किधर है ये प्रॉब्लम 8 अगेन उसको अब ये कर्वेचर नज़र आ गया पूरा इस एंगल से। ऑफ कोर्स ये वही जगह है जिसका पहले भी दिखाया था, बट अब ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है तो वो उसको सही तरह अडेप्ट कर सकता है। तो मेरे लिए काम आसान है, मैंने ये प्रॉब्लम सारे सही तरह दिखा दिया एंगल से। अब उसके ज़्यादा चांस है कि वो बिल्कुल परफेक्ट करके ठीक करके भेजे। अगर हम यहाँ से बता देंगे कि भाई इन दोनों उंगलियों के बीच में ना जगह बहुत कम है, अच्छा सर मैं ऐड कर देता हूँ, वो ज़्यादा कर देगा, फिर आप घिस रहे होंगे। जब आप घिस देंगे तो हो सकता है कोई विनेयर में क्रैक आ जाए या फिर ज़्यादा घिस दे। एनीवेज दिस इज़ प्रॉब्लम 8।
ये हो गए फंक्शनल प्रॉब्लम्स, मार्जिन ठीक है एंड फ्लॉस से कॉन्टैक्ट्स देख लिए, उसके बाद तस्वीरें खींच ली और वो लिख लिया। अब मैं आऊँगा एस्थेटिक्स के ऊपर। आप शुरू में वैसे ही खुश हो रहे थे कि यार दांत सफ़ेद हैं, इट्स वेरी नाइस, पेशेंट वो सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आते हैं एस्थेटिक्स पे। पहला ग्लेयरिंग मसला सामने नज़र आ रहा है कि आपका ये जो दांत है विच इज़ टूथ नंबर 3-1 इज़ लॉन्गर देन 4-1, ठीक है। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 9। बाय दिस टाइम अब वो थोड़ा सा उछलना शुरू हो रहा है, लैब वाला जो है उसका मुझको इतना याद कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 10, एस्थेटिकली देख रहे हैं ना, इन्होंने पैसे दिए या इन्होंने पैसे की बात नहीं, सिर्फ इन्होंने दे आर गोइंग टू द एक्सपीरियंस एंड द अनकम्फर्टेबल ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड द टाइम एंड द एनर्जी एंड द मनी टू लुक बेटर, नॉट टू लुक लाइक एन एक्स्ट्रा इन द नेक्स्ट ट्वाइलाइट मूवी, ठीक है। तो इसलिए हमने इनके कैनाइंस जो हैं ये इतने क्यों हॉलोविंग करीब आ रही है, इसलिए हमने किए, इसको छोटे करने हैं यार, ये क्या है डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब, A2 दांत जबरदस्त, बहुत ही भयानक और बुरे लगेंगे। एक स्माइल लाइन होती है यूँ ही जाती है, इस स्माइल लाइन के अंदर सिर्फ ये 2 कैनाइन जो हैं वो बाहर निकले होंगे। एनीवेज इसको आप मिटाएं और आप यहाँ लिख दें अपर कैनाइंस आर, क्या लिखा हुआ है, हाँ, आर लॉन्ग एंड, मेरी ऐसे राइटिंग में नहीं लिखिएगा, आराम से लिखेंगे ताकि उसको समझ, ऐसे समझ तो आ गया कोई प्रॉब्लम, लेकिन समझ नहीं आ रहा सर आपने क्या लिखा, क्या ऑगमेंटेड क्या लिखा हुआ है। दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटी। मैं नीचे सोल्यूशन भी लिख देता हूँ, काफ़ी दफ़ा जब मुझे लगता है ना कि यार ये कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट करके ना, सर आपने जो प्रॉब्लम कहा था वो तो ठीक कर दिया ना, अब एक और प्रॉब्लम आ गया। सोल्यूशन इज़ टू रिड्यूस हाइट एंड राउंड ऑफ इंसाइजली, कि भाई थोड़ा सा उनकी हाइट भी कम करें और उनको थोड़ा सा यूँ भी करते हैं, पॉइंट ही नहीं चाहिए। एनीवेज अब आ जाएं आप नेक्स्ट तस्वीर पे। ये मुझे याद है मैंने भी इतनी जल्दी पिक नहीं किया था, पहुंच जाता, लेकिन जो है डॉक्टर सना जो होती है हमारे क्लिनिक पे, उन्होंने मुझसे पहले पिक कर लिया कि सर ये देखें, ये सीधा है और ये यूँ है, नज़र आ रहा है आपको, दीज आर नॉट द सेम। तो अब आप यहाँ लिखेंगे दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 11 और लिखेंगे इंसाइजर्स, इंसाइजर नहीं, इंसाइजर एजेस, इंसाइजर एजेस, इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो आप इंसाइजर एजेस है उसको जो है आर नॉट द सेम, दूर से देखेगा क्या क्या सही लग रहा है, लेकिन जब वो देखेगा कि हमने तस्वीर बनाई हुई, अच्छा सर सही है, हल्का सा वो ट्रिम कर देगा, ठीक हो जाएगा। एनीवेज दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 12 पे आ जाएं। यहाँ लिखें प्रॉब्लम 12, इसको देखें ज़रा, इसको थोड़ा जूम करते हैं। इस कैनाइन की टिप यूं करके आ रही है, ये गोल है, क्या सीन है, ये सौतेला है, क्या सीन है, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, दे नीड टू बी इक्वल, यहाँ और यहाँ। और अब लिख दें नॉट सेम इंसाइजली, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम 13, थोड़ा सा जूम करूँ आके आपको नज़र आए। इसके साथ क्या हुआ है, ये व्हाट इज़ दिस, देखें सबकी शेप यूँ है, इसकी शेप यूँ है, इसकी शेप यूँ है, इसकी शेप यहाँ तक तो ठीक थी, यहाँ के बाद जो है ऐसे यूँ किसी ने छुरी चला दी है, फ्रूट निंजा खेल रहा था शायद, इसके बाद लैब जो है ना, लैब वाला इस वक्त फ्रूट निंजा खेल रहा था, यूँ कर रहा था, गेम याद है आपको, बहुत वायरल थी पहले, तो उसने इस मार्जिन पर जाके करके मार दिया। सो दिस हैज़ टू बी मेड लाइक सो, ठीक है। तो ये वापस अब आप करेंगे और अब आप कन्फ्यूजन मिटाने के लिए बाकी चीज़ें मिटा दें, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। अब आपको सिर्फ उसको ये तस्वीर भेजनी है और आप यहाँ भेजेंगे कि ये जगह जो है इज़ टू स्ट्रेट, ब्रैकेट लुक्स चिप्ड ऑफ, ऐसा लग रहा है कि टूट गया पीस यहाँ से। आप इसको करेंगे क्या,
सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन भी लिख दें। सोल्यूशन ये है कि इसमें आप करेंगे ऐड मटेरियल गिव प्रॉपर शेप। ओके, थोड़ा आपने और जूम किया, ये प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं चलें। ये बहुत ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है, किसी और ने पिक ना भी करे, मैंने कर लिया पिक। प्रॉब्लम नंबर 14, वो क्या है, आपको इस तस्वीर में कुछ नज़र आ रहा है बुरा? ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ये मटेरियल क्या है, ये जो जगह है, व्हाट इज़ दिस? देखिए इस जगह को देखें अंदर से, मैं हटाता हूँ वो लाइंस ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखें ज़रा उस जगह को, ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये छोटे बन गए थे लैब में, उसके बाद उसने जब मॉडल पर लगाया तो उसने कहा तो बहुत जगह है इसमें, तो उसने उसी के ऊपर चिपका दिया, थोड़ा जैसे चिंगम लगी हुई है चिपका दिया, और वो फिनिश भी नहीं किया हुआ। उसे नज़र थोड़ी आएगा, ठीक गम आ जाएगा सर, एक आध हफ्ते में गम आ जाएगा, सेट है। पागल है, पता थोड़ी चलेगा उनको, नज़र आ रहा है यार ये क्या है, अनफिनिश सी चीज़ है और मटेरियल शायद एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद टूट गया होगा लैब में तो उन्होंने उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दिया। एनीवेज मैं यहाँ पे यही लिखूँगा जो मेरे दिल की बात है, और वो ये है लुक्स लाइक एक्स्ट्रा मटेरियल एडिड हेयर विच इज़ नॉट फिनिश्ड। फिनिश का मतलब ख़त्म नहीं, उसकी बात हो रही है। एनीवेज सो ये हो गया प्रॉब्लम 14। प्रॉब्लम नंबर 15 यहाँ लिखें, प्रॉब्लम 15। अब सबसे बड़ा मसला जो नज़र आ रहा है ना, जो किसी को भी नज़र आ जाए, वो ये है कि ये पेशेंट का जो आधा मुंह है, आधा लिप, उससे 2 इंसाइजर हैं, इतने बड़े 2 इंसाइजर नज़र आ रहे हैं, मतलब दे आर वेरी ऑब्वियस कि यार ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ लिख, और ये बहुत बॉक्सी हैं, सारे दांत जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि एक सीधे हैं, ज़रा थोड़े लंबे हैं, ये शायद थोड़े छोटे हैं, बट ये थोड़े से लंबे नज़र आ रहे हैं सारे दांत, एक्सेप्ट फॉर दीज टू। ये नज़र आ रहा है कि यार ये 2 डब्बे, एक ये डब्बा बना हुआ है और एक ये डब्बा बना हुआ है, कोई इनकी प्रोफाइल बाकी सारे दांतों से मैच नहीं कर रही है। तो अब आप वापस इसको मिटाएं और आप लिखेंगे भाई कि ये जो 2 दांत हैं इंसाइजर्स, 2 बॉक्स शेप्ड। अब बाकी वो है सोल्यूशन उसका, वो खुद करेगा कि चाहे वो इसको राउंड ऑफ करे यहाँ से या साथ वालों को बड़ा करे ताकि थोड़ी और जगह बीच वाली कम हो जाए। तो अब देखते हैं, वो उसके ऊपर छोड़ दें, उसको करने दें। आपने बता दी कि भाई ये बहुत बॉक्सी लग रहे हैं मुझे। दैट्स प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर, अब हम एक नॉच ऊपर ले जाएं, अब तक आपको समझ आ गया बेसिक्स, अब मैं एक एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो अगर अभी नहीं समझ आ रहा पुराना वापस देखें ताकि आप यहाँ तक जब पहुँचें तो आपको बाकी चीज़ समझ आ जाए। ये जो प्रॉब्लम है दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 16, और वो ये है, ये दांत बड़े क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इस वक्त ये लग रहा है इस किसी भी दांत में कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सब दांत एक ही जैसे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जिरकोनिया का ब्लॉक है जो किसी बच्चे को दे दिया था कि यूँ लाइनें मार दो, उसमें दांत बन गए बेहतरीन। भाई हर दांत का अलग एक एनाटमी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसके बाद माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, प्लेन सीधा। तो आप लोग स्पेशली लड़कियां, स्पेशली क्या लड़कियां, लड़के थोड़ी करते हैं बट एनीवेज लड़कियां कंटोरिंग करती हैं शक्ल, तो इसकी शक्ल अगर थोड़ी सी मोटी हो और उसको पतला, मैं को मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन ये चीज़ें डेंटिस्ट्री में हैं तो उसमें भी एग्जांपल देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसके लिए डार्क मेकअप करते हैं साइड पे, जब डार्क मेकअप करते हैं तो इट मेक्स यू लुक चिजल्ड, पतले, राइट। इसमें क्या है, इसको कहते हैं लाइन एंगल। दांत जो है, दांत का एक फेस होता है, उसके बाद शेडो है। तो अगर कोई चीज़ ब्लैंड है, सीधी है, दिस लुक्स इतनी बड़ी इतनी वाइड, लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ से यूँ अंदर ले जाऊँ और यहाँ से अंदर ले जाऊँ, दी नॉर्मल आई लुक्स एट दिस प्लेस फर्स्ट, उसको भी यहाँ नहीं जा रही क्योंकि यहाँ अंधेरा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ अंधेरा, तो वो ये देखता है। तो इवन दो दांत है इतना ही बड़ा, आपको नज़र सेंटर वाली चीज़ ही आ रही है। तो ये लैब के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना, जब वो लैब में ये बना रहे हो तो इसमें लाइन एंगल्स है ही नहीं कोई, ये फ्लैट है, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। सो इसमें लाइन एंगल नज़र नहीं आ रहे जो कि होने चाहिए थे, लेट्स से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
अब आप देखें कि जो मैंने बाउंड्री बनाई है उसको अगर ये थोड़ा सा उठा दे और उसको एनाटमी दे दे ज़रा, तो फिर दांत पतले लगेंगे ऑटोमेटिकली एंड दे लुक मोर फेमिनिन एज वेल। तो आप याद है ना, ये पेशेंट है, बकरा नहीं है, और जेंडर भी अलग है, फीमेल, तो उसके दांत अलग लगने चाहिए, सो दे विल लुक बेटर। तो आप उसको लिखेंगे भाई पहले वो बेसिक ठीक कर लो, फिर जब यहाँ आओगे बेसिक ठीक कर लो, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते यहाँ लिखेंगे आप नो लाइन एंगल्स। उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन मार्क बनाएं, ये मारें, ये करें, उल्टा बना दें, इसके मतलब वो तो गाली दे रहे हैं आप, लेकिन आप नहीं दे रहे। खैर एनीवेज, नो लाइन एंगल्स। तो अब आप ब्रैकेट में लिखेंगे दे आर फ्लैट विच इज मेकिंग देम लुक इवन बिगर। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको, आप कभी किसी को बोलते हैं कि इसको पतले करो, सर पतला नहीं कर सकता मैं, क्या आप अपनी प्रेप देख लें, अंदर आपने प्रेप की नहीं है तो मैं पतला कैसे कर दूँ, तो फिर वो लाइन एंगल वाले चक्कर में आता है। तो एनीवेज आप इसको लिख के दे देंगे। अब आ जाएं आप आखिरी, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 17। मैंने क्या बताया था आपको, ये पता है क्या लग रहा है, ये लग रहा है ओरल एनाटमी में आपको एक साबुन देते थे ना उसके अंदर आप पता नहीं यूजलेस एक्सरसाइज, उसे पता नहीं क्या होता है, और मार्क्स मिलते हैं आपको, चूरी देते हैं आपको सर ये देखें साबुन के ऊपर मैंने बना, साबुन पर नहीं बनाने हैं तो दांत हमें एनाटमी हमने सीखनी है, वो किताब से पढ़ लेंगे, वो देख के भी कर लेंगे, जब तक आप दांत पे एक्चुअल साइज़ के नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। आप पेंटिंग बहुत अच्छी दांतों की बना लेते हैं, तो कुछ ना कोई फ़र्क पड़ता ही होगा, जिसका मुझे नहीं पता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें क्या नज़र आ रहा है, सारे दांत एक शेड के मोनोटोन है, जिरकोनिया बिल्कुल लग रहा है ये। और अगर आपको बोले कि सर ये ईमैक्स है, आप दीवार पे जाके सर मार दें, ट्रांसपेरेंसी की तरह है, ट्रांसलूसेंसी की तरह है, सब दांत एक कलर के लग रहे हैं। और ये है आखिरी प्रॉब्लम, जो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉब्लम 17, और ये आप बोल्ड में लिखते हैं ताकि उसको समझ आए। नो ट्रांसलूसेंसी इन एनी टूथ। सब ब्लॉक लग रहे हैं भाई, इंसाइजर एजेस यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है भाई, इसमें ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। देयर नीड्स टू बी ट्रांसलूसेंसी, ताकि दांत कम लगे, बहुत एक लोहा लेके घूम रहा है पेशेंट, उसके थ्रू लाइट जाएगी, इट विल लुक मोर नेचुरल, इट विल लुक मोर एस्थेटिक। एक और प्रॉब्लम भी है, वो बताना भूल गया था, आप बताया तो। प्रॉब्लम 18, ये देखें ज़रा, इसके पहले ये विनेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो जब आपने फ्लॉस किया तो फ्लॉस यहाँ गया तो कॉन्टैक्ट सही था, फ्लॉस यहाँ गया तो कॉन्टैक्ट सही था, लेकिन ये जगह खाली है, खाना यहाँ फंसेगा हर दफ़ा, खाना यहाँ फंसेगा हर दफ़ा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट पैलेटरी, तो ही कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम एज वेल। मतलब ये वाले दांत ना कोई भी लैब बना के दे सकता है, वाइट जिरकोनियल बनाना ना आपने, वो मशीन में डालेगा, मिल करेगा, कोई खुद उसने काम नहीं किया है। ऑल इन ऑल अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना कि ये केस का ट्रायल पे क्या गलती हुई है लैब से, वो एक वर्ड है, लेज़ी। दिस इज़ लेज़ी वर्क। आपने अपना काम देखा नहीं है, ये अब आप कॉल करके बोलेंगे क्या किया भाई, सर वो बहुत जल्दी में बनाया था इसलिए ये हुआ है। आप फिक्र ना करें, जब ये क्या कहते हैं इस पर हम काम करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। एंड ही वॉज राइट, ये ट्रायल था तो उन्होंने बिल्कुल ही लाइटली ले लिया। मैं ट्रायल को थोड़ा सीरियस लेता हूँ ताकि पेशेंट ज़्यादा ख्वार ना हो, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊँगा बाद में नेक्स्ट केस डिस्कशन में, कि जब हमने इसको ट्रायल करके ठीक किया और फिर लैब से हम वो चेंजेस करवाए जो करने थे, और फिर लैब ने अपने चेंजेस और भी करके दिए जो हमने भी शायद पिक नहीं किए थे, तो जो उसने कहा था कि सर आप फिक्र ना करें एंड में अच्छा बनेगा, तो वो दोनों की जब आती है ना बात, तब जाके रिजल्ट बनता है। ना आप पूरा लैब पर रिलाई करेंगे, ना आप अपने आप पर रिलाई करेंगे, यू नीड मल्टीपल पीपल टू एग्जीक्यूट अ गुड केस। रीकैप तो नहीं कर सकता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, लेकिन लेजी वर्क फ्रॉम लैब एंड बट इट इज़ ऑल्सो नॉट इंटायरली द लैब्स फॉल्ट, ठीक है, क्योंकि हम जो हैं एज डेंटिस्ट अब क्योंकि बहुत सारे केस कर लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें भी आ गए कि कैसे सही करते हैं और क्या देखना है प्रॉब्लम्स ताकि आए ना बाद में। लेकिन एज जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई शुरू में ये केस था और अब ये हो क्या है, बस चिपका दो,
चिपका दो नहीं, आपने बाइट देखनी होती है, आपने मार्जिन देखने होते हैं, आपने कॉन्टैक्ट देखने होते हैं, आपने एस्थेटिक्स उसके बाद देखना होता है। तो बहुत सारे लोग मिलके फिर एक केस को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का क्या मतलब है, आपने इंप्रेशन लेके भेज दिया, इसका मतलब आपका तो कोई इनपुट है ही नहीं ना इसमें, आपने तो घिसे हैं दांत, सिर्फ घिसना नहीं है डेंटिस्ट्री में, सिर्फ फंक्शनली एस्थेटिकली दोनों ठीक होने चाहिए। एंड घिसना है तो फिर तो बहुत आसान है, आप किसी को भी दे दें, वो बैठा वो घिस देगा और आपके नाम से केस भी बन के आ जाएगा, लैब केस देगा। बेचारे लैब में कौन बना रहा है केस, वो जो टेक्नीशियन है वो अगर बहुत ज़्यादा मिलीनियर अगर फरारी चला रहा है तो समझ आती है, उसको काम आता होगा, इतने लोग ट्रस्ट नहीं करते। अदरवाइज जो नॉर्मल लैब के टेक्नीशियंस होते हैं उनको आप इन्फॉर्मेशन देंगे, पहले आंखें ब्लर करें, काट दें, पेशेंट की प्रोफाइल भेजें, सर की तस्वीरें भेजें, ताकि वो देखे यार अच्छा इस पेशेंट की जो शक्ल है वो गोल है, तो अब अगर ये इतने करोड़ रुपए दे रही है ताकि वो उसके दांत प्यारे लगें, तो वो खुद सीधी है, वो खुद लंबी है, शक्ल जो है वो ओवल है, तो दांत भी उसी हिसाब से बनाएगा। वो सबके एक ही चिपका के नहीं दे देगा। आपने जो भी स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर 5-7 फिल्टर होते हैं, याद है, लागोस, रियो, उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क पता नहीं कौन लगाता है, बहुत ही बुरा, आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं लगाया, हो सकता है ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को बेहतर करता हो, आई डोंट नो। एनीवेज, और तो जब आप दांत डिज़ाइन करते हैं ना, उस तरह 8 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की, तो 8 बिलियन कॉम्बिनेशन है, ऐसा तो नहीं होता ना कि सबका एक ही रिजल्ट आ जाए। तो वो आप डेंटिस्ट के ऊपर है ज़्यादातर क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो डिटेल्स प्रोवाइड करें लैब को, पेशेंट की तस्वीरें, पेशेंट चाहता क्या है, और फिर ट्रायल्स में ठीक करें। फिर ट्रायल्स के आप प्रॉब्लम्स भेजेंगे तो फिर लैब भी आपको सीरियस लेगा कि यार इस बंदे का किस लेना ही नहीं है, ये तो बहुत प्रॉब्लम बता रहा है, अच्छा खासा बाकी केसेस आते हैं क्लिनिक से और मैं चिपकाता हूँ और भेज देता हूँ, वापस भी नहीं आता, ट्रायल में भी नहीं आता, बीच में कॉपोजिट फ्लो करके सब कुछ बंद कर देते हैं। लैब आपको सीरियसली लेगा, लैब आपका काम और बेहतर करेगा, पैसे ज़्यादा भी ले ले तब भी ठीक है, क्योंकि फिर आप वो डिलीवर करके दे रहे हैं जो कोई और करके नहीं दे रहा। ये हो सकता है कि आप लोगों ने इसमें और भी प्रॉब्लम्स निकाले जो मैंने नहीं निकाले, लेकिन हमने निकाल लिए थे। फॉर एग्जाम्पल जो मिड लाइन है, ओके ओहो सर आप इतना बोल रहे हैं, आपने मिड लाइन देखी नहीं, मैंने देख लिया है, देखिए मैं आपसे भी तेज़ हूँ, आप होंगे तेज़, बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन 2-3 जो प्रॉब्लम्स और हैं, अगर वो मैं आपको अभी बताऊंगा ना, तो फिर जो केस डिस्कशन मुझे इसका करना है इवेंचुअली, कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कुछ चीज़ें जो हमने चेंज नहीं की हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की हैं, क्योंकि जब मैं इसका केस डिस्कशन बनाऊंगा, बताऊंगा कि क्या केस था, और स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा कि क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, तब आपको बताऊंगा कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही नहीं किए हैं और वो क्यों नहीं किए हैं। इसमें इस वक्त कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको ट्रायल की ही वीडियो रहने दें, एंड अभी मिड लाइन और जिंजवा वो सब भूल जाए, ठीक है, वो नेक्स्ट केस डिस्कशन में करेंगे, वरना आपको ये वाली वीडियो भी समझ नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।